नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे अवचेतन मन के बारे में, जिसके पास ब्रह्मांड की असीमित ताकत है। और अगर हम अपने चेतन मन से अवचेतन मन को सही विचार दे, सही प्रोग्रामिंग करें, तो हमारे जीवन में हम गाड़ी, बंगला, भरपूर पैसे, अच्छे रिश्ते, जो भी चाहिए वह सब प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अवचेतन मन के बारे में अलग शब्दों में वेदों में भी बताया गया है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात जैसे हमारे विचार दृष्टिकोण होता है, वैसा ही हमारे जीवन में निर्माण होता है। यानी इंसान के विचारों के अनुसार पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि कार्य करती है। हम सभी के जीवन में यह दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार हर रोज हर पल हो रहा है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं। दोस्तों, इस चमत्कार को हम आसान शब्दों में समझते हैं। दोस्तों, हमारा मन यानी हमारे विचारों का एक समूह है। अब इस समूह को उनके कार्य रूप के अनुसार अगर हम विभाजित करते हैं तो हम दो भाग कह सकते हैं। पहला चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन। दोस्तों, चेतन मन यानी वह मन जो सोचता है, सही गलत, अच्छा बुरा, सोच विचार तर्क से निर्णय लेता है या कोई कार्य करता है। और अवचेतन मन यानी वह मन जो अच्छा बुरा, सही गलत सोचता नहीं है, वह सिर्फ चेतन मन के सूचना, विचार, हुक्म या यूं कहे प्रोग्रामिंग के अनुसार कार्य करता है और हमारे जीवन की सारी जानकारियां दर्ज करता है। चेतन मन की ताकत सिर्फ 10% है और अवचेतन मन की ताकत 90% है। चेतन मन हमारी इच्छा से वॉलंटरी कार्य करता है और अवचेतन मन हमने दिए हुए हुक्म यानी प्रोग्रामिंग के अनुसार अपने आप ऑटोमेटिक कार्य करता है। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि चेतन मन अवचेतन मन का मालिक है और चेतन मन के हुक्म के अनुसार ही अवचेतन मन हमारे जीवन में निर्माण करता है। अब हमारे जीवन में जो भी निर्माण होता है वह कैसे होता है, इसे समझते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई दृश्य देखते हैं तो दृश्य में दिखने वाले लोग, चीजें आदि के रंग, आकार, लंबाई, चौड़ाई आदि सारी जानकारियां हम आंखों के माध्यम से इकट्ठा कर रहे होते हैं। जैसे आंखों से दृश्य के बारे में, वैसे ही कान से आवाज के बारे में, नाक से गंध के बारे में, जुबान से स्वाद के बारे में और त्वचा से स्पर्श और वातावरण के बारे में, यानी हम हमारे पांचों इंद्रियों से जीवन के हर एक पल की जानकारियां इकट्ठा कर रहे होते हैं। यह सारी जानकारी चेतन मन तक पहुंचती है और हम चेतन मन से इन जानकारियों के बारे में कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं। वह सारे विचार अवचेतन मन तक पहुंचते हैं। जो विचार हम बार बार दोहराते हैं उसे अवचेतन मन की वैसे ही प्रोग्रामिंग हो जाती है और फिर वैसे ही भावनाएं हमारे अंदर तैयार होती हैं और फिर शरीर के द्वारा वैसे ही कर्म या व्यवहार होता है। अवचेतन मन को भावनिक मन या इमोशनल माइंड भी कहा जाता है। साथ ही अवचेतन मन इसकी प्रोग्रामिंग के अनुसार ब्रह्मांड से, सभी लिविंग नॉन लिविंग चीजों से वह चीजें निर्माण करने की कोशिश करता है। यहाँ पर चेतन मन का हर विचार अवचेतन मन के लिए जैसे हुक्म का काम करता है। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी निर्माण हुआ है वह अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग के द्वारा निर्माण हुआ है और अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग हमारे विचारों के द्वारा हुई है। इसलिए रोज के जीवन में हमारे जीवन की लक्ष्य की तरफ सकारात्मक विचार करना बहुत ही जरूरी है। इसे एक उदाहरण से हम समझते हैं। एक इंसान जब किसी का अच्छा घर आंखों से देखता है या कानों से दूसरों के घर के बारे में सुनता है तो उसके चेतन मन से एक विचार इच्छा करता है कि उसका भी घर हो। फिर वो बार बार यह विचार करता है और वैसी ही भावनाएं अंदर तैयार होती हैं जो इंसान से उसी दिशा में कार्य करवाती, यानी नया घर ढूंढना, जानकारी लेना, खरीदने के लिए पैसे जोड़ना। और फिर इन सभी बातों से अवचेतन मन की और मजबूत प्रोग्रामिंग होती है। अवचेतन मन इंसान से फिर बार बार वही विचार दोहराता है, भावनाएं दोहराता है और जोश में घर खरीदने की दिशा में कार्य करवाता है। और फिर अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग के अनुसार यह पूरा ब्रह्मांड, सभी लिविंग नॉन लिविंग चीजें भी इंसान का घर पूर्ण हो इसलिए मदद कर, जैसे दोस्तों, रिश्तेदार या अलग अलग माध्यम से घर के बारे में जानकारी मिलना। इंसान के पास पैसे कम है तो किसी न किसी माध्यम से उस तक पैसे पहुँचाना, इंजीनियर कामगारों से घर पूरा करवाना, वगैरह वगैरह। हम माने या न माने, यही हमारे जीवन का सच है। यह ज्ञान जिनको है और जिनको नहीं है, या जो लोग सफल है, जो लोग असफल है, या अमीर गरीब, सभी के जीवन अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग से ही चल रहे हैं। मगर जिनको ज्ञान है और इसका इस्तेमाल सही कर रहे हैं तो उनका जीवन आसान और सहज है। उनकी सफलता, सपने पूर्ण होना,
निश्चित है। अगर कोई इंसान चेतन मन से होश के साथ अपने अवचेतन मन की नई प्रोग्रामिंग नहीं करता तो उसका जीवन अवचेतन मन की पुरानी प्रोग्रामिंग के अनुसार ही चलता रहता है। यानी वह वही पुराने तरीके से सोचता है, वैसे ही भावनाएं महसूस करता है और वैसा ही व्यवहार करता है। इसीलिए दोस्तों, सालों साल उनके जीवन में कोई नया बदलाव नहीं होता, वह पुराने जीवन को ही रोज जीते रहते हैं। दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर लोगों का 95 से 99% लोगों का जीवन अवचेतन मन की पुरानी प्रोग्रामिंग के अनुसार ही चल रहा है। इसीलिए समाज में हम देखते हैं कि बहुत ही कम लोग 100% सफल और अमीर बनते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह बात आज की साइंस भी प्रूव कर रही है, बल्कि इन सभी बातों के पीछे साइंस या साइंस के नियम ही कार्य कर रहे हैं, जिसे आज की भाषा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऐसे अलग अलग शब्दों में बताया जाता है। क्वांटम फिजिक्स, इस आधुनिक विज्ञान में भी यही बताया गया है। निकोला टेस्ला जैसे साइंटिस्ट भी यही सब बातें बताते हैं। भगवद गीता, बाइबल ऐसे अलग अलग धर्म ग्रंथों में भी इसी के बारे में बताया गया है। पुराने समय की एक कहावत कि जैसी करनी वैसी भरनी, यह भी यही बताती है। हजारों साल पहले बुद्ध ने भी यही बताया कि जो सोचोगे वह बन जाओगे। अवचेतन मन के ज्ञान के साथ हमें कर्म, हम कौन है, पृथ्वी पर क्यों आए हैं, इन सभी बातों का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, जिस पर हम फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जीवन को बेहतर बनाने के लिए अवचेतन मन के प्रोग्रामिंग से शुरुआत करना अच्छा है, जिसमें हम अपने चेतन मन को बार बार सकारात्मक विचार करने के लिए प्रशिक्षण दे सकते हैं और गाड़ी, बंगला, भरपूर पैसे, अच्छे रिश्ते, जो भी चाहिए वह सब प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रार्थना है कि हम सभी के सपने जल्द से जल्द पूर्ण हो और हम सभी के यह सपने पूर्ण हो। इसलिए अगले वीडियो में हम अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है इस पर बात करेंगे, तो जुड़े रहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक पर क्लिक करें और मेरे आगे के वीडियोस आपको सही समय पर मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपने समय निकाल कर यह वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।